नमस्ते विद्यार्थियों। हम लोग इसके पहले कक्षा में पढ़ रहे थे राजस्थान यात्रा के। जो निकिता ने क्या कर रहा था, निकिता राजस्थान यात्रा की पत्र तैयार कर रहा था। तो यहाँ में हम लोग देखेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे कि राजस्थान यात्रा में निकिता ने और उसके दोस्तों ने क्या क्या किए। राजस्थान घूमने की चाहत मेरे मन में बचपन से ही थी। किसके मन में? निकिता के मन में। क्योंकि राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, ऐतिहासिक किले, रेगिस्तान, भोजन तथा विभिन्न उत्सव आदि के बारे में सुनती आई थी। इसलिए राजस्थान घूमने की इच्छा और भी प्रबल हो गई थी। पिताजी ने जब हमें बताया कि इस बार सर्दी की छुट्टियों में हम राजस्थान घूमने जा रहे हैं, तो मेरा मन खुशी से झूम उठा। यानी सर्दियों के बंद में कहाँ जाएंगे? राजस्थान जाएंगे। यानी राजस्थान में क्या होता है? गर्मी होता है। राजस्थान यात्रा के मेरे अनुभवों को आप सबके साथ बांटते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। माँ, पिताजी, मेरा छोटा भाई अर्नब और मैं, हमने अपनी गुवाहाटी से नई दिल्ली तक की यात्रा राजधानी एक्सप्रेस से की। कौन सी एक्सप्रेस? राजधानी एक्सप्रेस, वो जो बहुत ही तेज चलता है। राजस्थान की हमारी पहली मंजिल थी राज्य की राजधानी जयपुर। तो राजधानी क्या है राजस्थान की? राजस्थान की राजधानी है जयपुर। नई दिल्ली से जयपुर तक की यात्रा भी हमने रेलगाड़ी से ही तय की। लगभग 5 घंटे की इस यात्रा में मैं राजस्थान के राजपूत योद्धाओं और यहाँ की वीरंगनाओं की साहसिक कहानियों में खो गई थी। यानी राजस्थान में जो भी वीरंगना और वीर थे, जो राजपूत योद्धा थे, उन सब की जो कहानियाँ वो सुन रही थी, उस कहानियों में खो गई थी। कब जयपुर पहुँच गए तो मुझे पता ही नहीं चला। रात हो चुकी थी। जनवरी की महीना था। हमारे यहाँ की तुलना में ठंड कुछ अधिक ही लग रही थी। तो ठंड क्या लग रही थी? कुछ ज़्यादा ठंड लग रहा था। अगली सुबह हम सभी जयपुर घूमने निकले। तो जयपुर घूमने कौन कौन निकले? निकिता, उसका भाई अर्नब और उनके पिताजी, वो लोग जयपुर घूमने निकले। यहाँ घूमते हुए मैंने देखा कि ये बड़ा ही सुनियोजित शहर है। सुनियोजित यानी सुपरिकल्पित, यानी परिकल्पना करके सुंदर तरीके से बनाया गया है। बाजार सब सीधी सड़कों के दोनों ओर है। बाजार सीधी सड़कों के क्या है? दोनों ओर है। भवनों का निर्माण भी बिल्कुल एक ही तरीके से किया गया है। यहाँ के प्रत्येक भवन में गुलाबी रंग का उपयोग किया गया है। इसलिए इसे गुलाबी शहर भी कहते हैं। यानी गुलाबी शहर किसे कहते हैं? जयपुर को। आज का जयपुर शहर विश्व के सुंदरतम शहरों में से एक माना जाता है। यानी पूरे विश्व के जितने भी शहर हैं, हर कोई शहर में से जयपुर को एक सुंदर शहर माना जाता है। यहाँ हमने अनेक दर्शनीय स्थल भी देखे, जिनमें हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, आमेर का किला आदि प्रमुख है। जयपुर का विश्व प्रसिद्ध हवा महल एक 5 मंजिली इमारत है। यानी फिफ्थ फ्लोर ऑफ बिल्डिंग 5 मंजिल का है, जिसमें सैकड़ों झरोखे बने हुए हैं। बहुत सारे झरोखे क्या हुए हैं? बने हुए हैं। जंतर मंतर पर मैंने देखा कि एक विदेशी पर्यटक सूर्य की किरणें से समय की गणना कर अपनी कलाई में बंधी आधुनिक घड़ी में वही समय देखकर दंग रह जाते हैं। यानी जंतर मंतर में क्या देखते हैं? जो सूर्य है, उस सूर्य को देखकर अपनी घड़ी की कलाई में वो अपना समय को देखकर चकित रह जाता है कि इतना एक्यूरेट समय कैसे दिखा सकता है, वो भी नेचुरल। अपने गौरवशाली इतिहास पर मुझे मन ही मन गर्व हो रहा था। यानी राजस्थान के जो गौरवशाली इतिहास है, उस पर मन ही मन निकिता क्या है? निकिता गर्व महसूस कर रहा था। हमारी अगली यात्रा उदयपुर के लिए थी।
अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य से भरा उदयपुर देशी एवं विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। शायद यही कारण है कि उदयपुर को पूर्व का वेनिस, झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर आदि नामों से भी जाना जाता है। किसका वेनिस? पूर्व का वेनिस। वेनिस क्या है? वेनिस एक ऐसा छोटा सा देश है जो पानी के ऊपर बसा हुआ है और बहुत ही सुंदर है। पर्यटकों का आकर्षण का प्रमुख केंद्र क्या है? उदयपुर है। और राजस्थान का कश्मीर भी बोला जाता है। कश्मीर क्या है? कश्मीर पहाड़ों से भरा हुआ एक सुंदर सा जगह है। उसी प्रकार उसको किसके साथ तुलना किया गया है? उदयपुर के साथ। इस सुंदर शहर को नज़दीक से देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि राजस्थान के भौगोलिक परिवेश के बारे में हम कितना गलत सोचते थे। यहाँ घूमते हुए हमने नगर के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित राजमहल को देखा, जो काफ़ी भव्य और विशाल है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्या है? बड़ा है। ये पेशोला झील के तट पर बसा हुआ है। पेशोला एक झील का नाम है जिसके किनारे पर कौन बसा हुआ है? वो बड़ा सा राजमहल बसा हुआ है। महल से पूरे शहर और झील का दृश्य इतना मनोरम दिखाई देता है। महल के अंदर वीर महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित अनेक चित्र, अस्त्र शस्त्र आदि हमने देखा। तो किसका चित्र था? वीर महाराणा प्रताप का था। एक महाराज थे और बहुत ही वीर थे। मेरी राजस्थान यात्रा का एक अविस्मरणीय पल है। पल यानी समय। अजमेर शरीफ की दरगाह में बिताया गया कुछ समय, जो इस्लामिक धर्म के एक बहुत ही पवित्र स्थल अजमेर शरीफ का पल। महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में बनी इस दरगाह में देशी विदेशी पर्यटकों को भीड़ देखने को मिली। हम लोगों ने भी दरगाह में जाकर मन की मुरादें पूरी की। वहाँ चल रही कव्वाली को सुनकर दिल खुश हो गया। इसके बाद पास के पुष्कर झील में जा पहुँचे। हमें पता चला कि यहाँ ऊँटों का विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है। कहाँ लगता है? पुष्कर में, जिसमें हजारों की संख्या में ऊँट खरीदे और बेचे जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमें वो मेला देखने को नहीं मिला। तो आज के लिए इस कालांश को हम लोग यहाँ पे ही समाप्त करेंगे। तो बच्चों प्यारा अच्छी तरह से पढ़ लेना और इस कालांश को हम नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर लेंगे। नमस्ते।